और इस वक्त देश ही नहीं पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में क्या बड़े फैसले लेगी। वजीर आजम मोदी ने नई सरकार के अगले 100 दिनों का एजेंडा तय कर लिया है। आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक पहलुओं को लेकर मोदी सरकार कई नए उपायों की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और कृषि क्षेत्र की चुनौती से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जमीन पर काम करने की जरूरत है। उम्मीदों की आंधी पर सवार होकर आई मोदी सरकार ने अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके फोकस में गरीब होंगे, किसान होंगे, मिडिल क्लास होगी, नौजवान उम्मीदें होंगी, मुल्क की मईशत होगी और होगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वही इरादा जिसने 2019 में 2014 से भी बड़ी जीत को मुमकिन बनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तस्वीर बदलने के लिए कल वजारत खजाना और नीति आयोग के अफसरान के साथ अपने घर पर मीटिंग की। अपनी दूसरी मुद्दतकार के पहले बजट से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी मईशत को रफ्तार देना चाहते हैं, इसलिए 5 जुलाई को बजट पेश होने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कम से कम वक्त में मुल्क को $5 ट्रिलियन यानी करीब 350 लाख करोड़ की मईशत बनाने का हदफ रखा है। इसके अलावा किसानों की आमदनी दोगुना करने का हदफ रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पानी, सबको बिजली देने पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में नौजवानों के लिए रोजगार मौके पैदा करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। जीडीपी यानी तरक्याती शरह के इजाफे के लिए बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। 2018-2019 में जीडीपी 6.8% यानी 5 साल में सबसे कम रहा था। बजट से पहले हुई मीटिंग में इकोनॉमिस्ट ने एनबीएफसी सेक्टर के लिए भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जैसे निजाम शुरू करने का मशवरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे आपको लोकसभा ले चलते हैं, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के नाम की तजवीज